गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में हमारा जो इकाई नंबर 6 है, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है वह हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे और हरिवंश राय बच्चन जी वह छायावादी कवि थे। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम जो है वह सर्वोपरि लिया जाता है। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वह सन 2003 में हुई थी। तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मेरी बीमारी श्यामा ने ली। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के परिचय ले ले। उनका परिचय लेते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वह एक छायावादोत्तर काल के कवि थे। हालांकि उनकी काव्य जो है वह साहित्यिक सृजनता है। उस साहित्यिक सृजनता में हम देखते हैं कि उन्होंने विशिष्ट सर्जक के रूप में कार्य किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवा कार्य किए थे। भारत के विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भी किया था। प्रारंभिक नौकरी प्रायोरियन में प्रेस में उन्होंने की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठियों आदि में बहुत ही लोकप्रिय योगदान मिला। लोग बड़ी संख्या में उसे सुनने के लिए उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मंडल पर उन्होंने PhD की। केंद्रीय मंत्रालय और दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के अप्रतिम कार्य किए। उन्होंने कई ऐसे पुरस्कारों को भी प्राप्त किया है, जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और उन्हें पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं के बारे में अगर हम ज्ञात करें तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नेट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक के उनके जो 4 खंडों में लिखी उनकी आत्मकथा भी है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली यह आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चों, सबसे पहले जो हमारे गद्य का नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, तो उसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ जो है कृति जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यह किसमें से लिया गया है? तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि यह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। और इसका साहित्य प्रकार क्या है? इसका साहित्य प्रकार जो है वह प्रकार आत्मकथा है, यानी कि आत्मकथा अंश है। बच्चन जी की पहली जो पत्नी थी जिसका नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति और कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यहाँ पे प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण लेखक ने किया है, तो दूसरी ओर
उन्होंने कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है और हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पे आलेखित किए हैं। कवि ने अपने जीवन की घटनाओं के साथ साथ उस युग का भी चित्रण किया है और आज हम प्रस्तुत और क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसका हम अध्ययन करेंगे। और यह शीर्षक जो है यह विषय वस्तु आधारित शीर्षक यथा योग्य है। चलो बच्चों, अब हम हमारा जो पद्य है, हमारा गद्य जो है, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। यहाँ पे शब्द दिया गया है कि दुलारने वाले, तो दुलारने वाले का अर्थ क्या होता है, यानी कि लाड प्यार करना। उसका अर्थ होता है लाड प्यार करना, यानी कि उसको फुसलाना। लेखक कहते हैं कि मैंने कभी अपनी बीमारी को लाड प्यार नहीं किया। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, यानी कि कभी भी वह डरते नहीं थे। शायद मैंने गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जैसे कि जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने काम में मन लगा रहता था। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। यहाँ पे शब्द दिया गया है भरे बुट, उसका अर्थ होता है तेज बुखार। अर्थ क्या होता है उसका? तेज बुखार। और तर्क है, तर्क शब्द का अर्थ होता है दलील करना। तर्क का अर्थ होता है दलील करना। लेखक जो है वह हमें ऐसा कहते हैं कि हमें कभी भी हमारी बीमारी को महत्व नहीं देना चाहिए। जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो उसके पीछे का कारण हम खुद है, यानी कि हमारी खुद की लापरवाही के कारण हम बीमार पड़ते हैं, तो हम ही उसके अपराधी हैं। बच्चन जी ने गांधी जी के इस कथन को सहमति दी और सहमति देते हुए वे कहते हैं कि अपराधी है तो हमें दंड भी मिलना ही चाहिए। इसीलिए जब वह छोटी मोटी बीमारी आती है तो वह उसकी परवाह नहीं करते थे। इस बीमारियों में वे अधिक काम करते थे और बीमारी को भूलकर वह इतने भावमग्न हो जाते थे अपने लिखावट में कि वह मानो भिखारी, जो भावुकता थी लिखते हुए उसकी, इसके कारण बीमारी मानो वह उसे छूट जाती थी। इतना ही नहीं, बीमार होने के बावजूद भी वे स्कूल जाते थे, पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे और अपना लेखन कार्य भी करते रहते थे। यानी कि बुखार ने कभी भी उनके लेखन कार्य में रुकावट डालने का काम नहीं किया था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति बीमार होता है, वह व्यक्ति अगर गरीब है तो गरीबों को तो सबसे बड़ी गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं, वो बीमारी है। गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी बीमारी है। तो ऐसे जो गरीब होते हैं, जो मजदूरी करके रोटी कमाते हैं, उनके जीवन में बीमारी कभी उसे छू भी नहीं सकती। बीमारी तो अमीरों की हरमदर्दगी है। हरमदर्दगी का अर्थ क्या होता है? हरामीपन। वह तो अमीर लोगों ने उसे ले लिया है। अमीर लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उसके लिए तो भूख ही उनकी सबसे बड़ी बीमारी होती है। तो वह ऐसी बीमारियों को कभी भी सुनते भी नहीं है और अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जीवन ने उसे क्या सिखाया है कि जो गरीब है वह उसकी सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उसके लिए बीमारी जो है
वह हरामीपन करती रहती है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूति में ताप आता, जिसमें सब तरह के सहायक यह शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है कि लेखक ऐसा कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं लिख तो पाता हूँ, वह कभी भी मुझे लिखावट में वह रुकावट नहीं डालते थे। तो इस तरह से बीमारी जो है उन्होंने मेरे लेखन कार्य को रुकने का काम नहीं किया है। और साथ ही कहते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं वह तो बीमारी को पीछे छोड़ देते हैं। सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है, जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय जो है वह ढलता है। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल कर उच्छलित करती है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदा बदा कर लिखता था। अदा बदा का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि उसका अर्थ होता है कि ज़्यादातर हट करके, यानी कि मैंने कभी बीमारी में कभी भी मैंने ज़बरदस्ती, इसका अर्थ क्या होता है, ज़बरदस्ती में मैंने कभी भी लिखा नहीं है। अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता था। हालांकि बुखार में तो मेरे सब काम जो हस्त मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद भी नहीं है। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया। यहाँ पे लेखक जो है वह ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति बीमार होता है वह लिखता तो रहता है। उन्होंने सबसे पहले हमें क्या कहा, हरिवंश राय बच्चन जी ने, कि हमें बीमारी को महत्व नहीं देना चाहिए। इसके बाद वह कहते हैं कि बीमारी जो है वह तो अमीरों के लिए होती है, जो गरीब होते हैं उसके लिए तो काम ही उसका धर्म होता है, तो उसके लिए तो बीमारी पीछे छूट गई है। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी बीमार होने के बावजूद भी स्कूल जाते थे, ट्यूशन करते थे, अपना लेखन कार्य भी करते थे। इतना ही नहीं, लेकिन जब वह बुखार होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेखन कार्य करते थे। इसके बाद वह कहते हैं कि किपलिंग का यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है। तो किपलिंग जो है ना वह एक अंग्रेजी भाषा जो है उसके एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो उनका उदाहरण देते हुए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि उन्होंने अपनी जो अनेक अच्छी कहानियाँ हैं वह कहानियाँ बुखार की हालत में लिखी थी, और बच्चन जी ने भी उसी के साथ, यानी कि उन्होंने भी उसी तरह दोहरा कर, जो समय था बीमारी का, जब वह बीमार थे, बुखार में तड़प रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने भी जो 2 चट्टानें नामक रचना थी वह लिखी हुई थी। और जिसे कहते हैं कि पुलरिसी की बीमारी में उन्होंने यह लिखी हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने भी सिद्ध कर दिया है कि मार से भूत भागे या न भागे, लेकिन काम से तो भूत अवश्य भाग ही जाता है। अब देखो, बच्चन जी ऐसा मानते हैं कि बीमारी से कभी लिखावट रुकी नहीं जा सकती। तो यहाँ जो एक झटका लगने जैसी बात यह है कि हम जो सोचते हैं वह हमारे दिल में जो बनता है वही हमारे दिल में बनता है। यानी कि जो सोचते, अगर हमने सोच लिया कि मैं बीमार हूँ, मन से सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ तो हम बीमार ही होंगे, लेकिन हम मन से नहीं सोचेंगे तो हमें कभी भी बीमारी छू भी नहीं सकती। तो इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है। उनके साथ यहाँ पे प्लूरिसी, उसका अर्थ क्या होता है कि जो फेफड़ों में पानी भर जाता है तो उसे प्लूरिसी का रोग कहते हैं। तो 2 चट्टानें जो थी वह भी उन्होंने किपलिंग के उदाहरण की तरह खुद ने इस तरह से अपनी ऐसी रचनाएं ऐसे समय में लिखी हुई थी। सबसे बड़ी कविताएं उन्होंने सात्र में के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर जो 2 चट्टानें और
सिसिफस बक्स उन्होंने सिसिफस बरक्स हनुमान उन्होंने कब लिखी थी? जब उसे प्लूरिसी में पड़े यानी कि जब उसे उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, ऐसी हालत में हमारे जो लेखक थे हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने सिसिफस बरक्स हनुमान जी की रचना की थी। उसके बाद आगे, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी ने कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे, और मैंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध भी किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी कि हमारा मन जो है वह काम में व्यस्त रहता है, तो निश्चित ही हमें कभी भी कोई बुखार या कभी भी कोई भी रोग जो है बीमारी जो है वह छू भी नहीं सकती। बच्चों, यहाँ पे एक और बात है कि हम इस प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो ऐसा प्रश्न निकल सकता है कि बीमारी के प्रति बच्चन जी का क्या ख्याल था? तो बीमारी के प्रति जो बच्चन जी है उसका यह ख्याल था कि बीमारी को कभी भी हमें दोहराना यानी कि दुलारना नहीं चाहिए। गांधी जी की तरह हमें बीमार जो व्यक्ति है वह खुद अपराधी है और उसे दंड मिलना चाहिए। इस बात को जो उन्होंने यहाँ पे बताया है, इस बात का ज्ञान हमें भी होना चाहिए। अब काम के पीछे जो भूत भागे, ऐसा शब्द का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि काम के पीछे भूत भागे, तो उसका अर्थ क्या होता है कि काम न करने वाले को जो मामूली बुखार भी अगर होता है तो वह तेज लगता है कि ओहो मुझे तो कितना बुखार चढ़ गया। वह उसे दूर करने के लिए दवाइयाँ लेगा, आराम करेगा और बार बार कहता रहेगा कि मेरा बुखार उतरा कि नहीं, मुझे अच्छा हुआ कि नहीं, मैं स्वस्थ हुआ कि नहीं। लेकिन जिसका मन यानी कि मनोबल दृढ़ हो, वह व्यक्ति अगर साधारण बुखार हो या कितना भी बड़ा बुखार क्यों न हो, लेकिन अगर वह मन से अपने दृढ़ मनोबल से वह काम में व्यस्त रहता है तो उसे बुखार है यह भी ज्ञात नहीं होगा। तो इस तरह से इसका अर्थ जो है वह यह निकलता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। यह बुखार मामूली न था, इसका मैंने संबंध जो लेखक जो है वह कहते हैं कि अब जो उसे बुखार है वह बुखार मामूली न था, एक विचार विमर्श पे वह आ गए हैं। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना का अर्थ क्या होता है कि वह हिला देता है। जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था कि यह स्कूल के माहौल में जब वह स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं और लेखन कार्य करते हैं, हर समय में वह बुखार जो है वह उतरता नहीं था, लेकिन यह बीमारी उसे 9 महीनों से सता रही थी, हिला रही थी कि जिससे वह स्वस्थ न हुए थे। और एक झटका सा लगा और वह झटका यह था कि अब बीमारी जो है वह उसे पीछा छुड़ाने का नाम ही नहीं लेती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि ट्यूशनों पर मैं जाता था तो उसकी जो आमदनी थी, मुझे ज़रूरत थी, तो वह तो मैं बंद नहीं कर सकता। तो लेखक कहते हैं कि स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे और बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई भी आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन भी जाना न था। अब देखो परिणाम क्या हुआ कि धीरे स्कूल तो बंद हो गया, बुखार था, स्कूल बंद था, लेकिन वह ट्यूशन जाते थे। तो धीरे धीरे यह बीमारी उसके शरीर में ऐसे घर कर गई कि अब बुखार जो है वह उतरने का नाम ही नहीं लेता था और ऐसी नौबत आ गई कि वह कई महीनों तक, यानी कि जुलाई महीना आ चुका, 9 महीनों तक वह बुखार चढ़ा ही रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ट्यूशन जाना भी धीरे धीरे बंद कर दिया। दिन भर स्कूल में पढ़ना भी पड़ता था, बुखार का नमूना वहीं रहा, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 और 102 के बीच।
कमज़ोरी जो है वह दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। देखो अब उसकी परिणाम आप देख रहे हो कि धीरे धीरे लेखक जो है वह ऐसे बीमार पड़ गए कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेते थे, और धीरे धीरे उनके शरीर में कमज़ोरी भी आ गई, हल्की सी खांसी भी शुरू हो गई। फिर तो कि दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। उन्होंने कई सारे ऐसे नुस्खे आजमाए, घरक्कू जिसे हम कहते हैं उनकी दवाइयाँ भी ली, कई सारी ऐसी दवाइयाँ भी बांटी, लेकिन उनका परिणाम जो है वह सफलतापूर्वक नहीं हुआ। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी? अब लेखक को एक बात याद आई जो यहाँ पे वह याद करते हैं, दोहराते हैं। वह कहते हैं कि क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता नहीं करती हूँ। वह दिखाती नहीं है कि पति बीमार है, लेकिन उनका मन जो है वह अंदर से चिंतित है कि इतने महीने हो गए फिर भी उनके पति का बुखार जो है वह उतरने का नाम ही नहीं लेता। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी को अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊं वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय का अर्थ क्या होता है? क्षय का अर्थ होता है जिसे कहते हैं TB। क्या कहते हैं उसे बच्चों? TB। तो यहाँ पे लेखक जो है वह खुद भी सोचते हैं, और उनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी भी उन्हें यही कहती है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ताकि पता चले कि यह बीमारी किस लिए। असल में जब दिन भर दिन उनके बुखार की हालत बढ़ती जाती थी, थोड़ी बहुत खांसी चढ़ती जाती थी, उन्होंने कई ऐसी दवाइयाँ शौकिया कई होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, लेकिन जब परिणाम सफल नहीं हुआ तो लेखक को खुद को भी यह लगा था कि उसे कहीं तपेदिक तो नहीं हो गया। तपेदिक का अर्थ क्या होता है? TB। उसे ऐसा विचार तो आया था कि कहीं उसे TB तो नहीं हो गया, और फिर तो क्या अपने इलाज के लिए उन्होंने सोचा भी था, पर TB का इलाज उस समय करवाना उसके बूते के बाहर था। यानी कि उसको जो आमदनी थी बूते के बाहर, यानी कि शक्ति के बाहर बूते का अर्थ होता है, यानी कि उसकी जो आमदनी थी उस आमदनी में घर का खर्च निकल जाता था। तो ऐसे हालत में उनकी बीमारी के लिए इलाज करवाना बहुत ही कठिन था। तो उन्होंने इस बात को, इस विचार को उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन पत्नी जो है वह कहती नहीं है, लेकिन चिंतित जरूर है अपने पति की इस बीमारी के लिए। इसलिए वह डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर BK मुखर्जी को दिखाने के लिए लेखक को कहती है, और साथ ही जब मना करते हैं तो वह ब्रह्म अस्त्र उठाकर वह उसको दवा लेने के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालती है। यहाँ पे लेखक कहते हैं उन्हें एक बात याद आई हुई है कि जब श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे, उस समय ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो उस ज्वर महीनों में शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। और यह बात सच भी सिद्ध हुई, क्योंकि आज लेखक खुद जो है वह 9 महीने से इस बुखार की हालत में है, और इसके विपरीत श्यामा स्वस्थ रहने लगी है। तो कहीं यह वाणी जो है वह सफल हो गई हो। परंतु हम देखते हैं कि बीमार पति की चिंता पत्नी को भी खाए जा रही है, और पैसों के अभाव में बच्चन जी इलाज करवाने के लिए जो बार बार वह क्या करते, बहाना बनाते हैं, टालम टोल यानी कि
टल जाने का काम करते, बहाना बनाते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चन जी जो है वह कहते हैं कि अगर मुझे क्षय का रोग है, टीबी है, तो इसका इलाज कराना मेरे लिए तो कठिन है। लेकिन पत्नी का ब्रह्मास्त्र देखकर वह रुक नहीं पाते और बच्चन जी जो है वह इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं और वह डॉक्टर B.K. मुखर्जी से इलाज करवाने की सोचते हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? और इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख और संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। लेखक जो है वह सोचने लगते क्या कि मेरा जीवन इतना ही है, मैं जो जीवन जी रहा हूँ यह इतना संक्षिप्त है, उसे तो दुख होने लगा। और वह सोचते हैं कि मेरे जीवन के दिन की शुरुआत हुई और दिन ढलने भी लगा। यानी कि वह अपनी बीमारी से अपनी मौत को वह देखते हैं। कोई व्यक्ति है, अगर वह पहले से उसे पता चल जाए कि वह मर रहा है, तो वह जो जीने के उसके दिन है वह दिन भी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं कि चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ भी लेखक जो है वह दुखी हो जाते हैं कि अभी तो मैंने ज़िंदगी जीनी शुरू की है और मैं मरने जा रहा हूँ। तो वह इस विचार से दुखी होते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी को तो भय था ही कि उसे क्षय का रोग है, और क्षय का रोग यानी कि टीबी, उस समय में टीबी का जो रोग है ना वह बहुत ही, जिसे कहते हैं कि खतरनाक बीमारी कहलाते थे। आज तो इसकी दवाइयाँ हमें बाज़ार में मिलती है, लेकिन उस ज़माने में क्षय का रोग जो है वह बड़ा ही भयानक रोग था। तो लेखक जो है वह खुद भी घबरा जाते हैं और थोड़े दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि घर की जो परिस्थिति है उसकी भी चिंता उसे लगी रहती है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना, यानी कि सोच लिया कि अब मरना तो निश्चित है, लेकिन मरने से पहले इस जीवन में जो परिस्थिति है उसे सुधार कर जाना यह कठिन था। पूरे आराम के अर्थ हो गए। ट्यूशन उन्होंने छोड़ दिया, स्कूल से छुट्टी ले ली। ज़्यादा लोग तो बगैर तनख्वाह कैसे काम होगा, तो तनख्वाह यानी कि पगार। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता। शालिग्राम जो है वह कौन है? उसके भाई का नाम है, जो छोटा भाई है उसका नाम है शालिग्राम। उसका नाम क्या है? शालिग्राम। अब उनकी जो तनख्वाह है इसमें से तो घर चल नहीं सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होगा। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चन जी जो है वह अपने जीवन की इस परिस्थिति से घबराए हुए हैं, क्योंकि उसके जो घर संसार का जो चक्र चल रहा है, जो मुसीबतों में वह जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी मुसीबतों में वह ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, ट्यूशन बंद कर दिए, तो घर की आमदनी जो है वह घट जाएगी। और उनका जो छोटा भाई है जिसका नाम है शालिग्राम, उनका वेतन जो है वह परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए पैसों की कमी खड़ी होगी। और इस हालत में उसे यह ठीक भी नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर भी थोड़ा बहुत कर्ज है। तो उस कर्ज को उतारने के लिए बच्चन जी कहते हैं कि मुझे तो मरने से पहले इस परिस्थिति में जीना कठिन लगता है, क्योंकि अगर मेरा जो भी कार्य है वह रुक जाएगा तो मेरे पीछे जो ये मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाने का जो काम है वह भी घट जाएगा। तो मानसिक तौर से हम देखते हैं कि लेखक जो है वह अपने जीवन की परिस्थितियों से, जो टूटी फूटी जो ज़िंदगी वह जी रहे हैं, इस परिस्थितियों से वह ज़्यादा चिंतित है।
श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। यहाँ पे देखो, पत्नी जो है वह अपने पति को दिलासा, हिम्मत देने के लिए सबसे पहले खुद को संभालती है और फिर वह पति का सहारा बनने की कोशिश करती है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, यानी कि स्वस्थ भी हो गई। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। देखो, यह शब्द प्रयोग है, मुहावरा जो है लकवासा मार गया। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? कि स्तब्ध हो जाना। उसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना। उनके पिताजी तो यह सुनते ही स्तब्ध हो गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थ था तो एक ही उसास लेकर वहाँ रह गए। पिताजी ने अपने बेटे को आश्वासन दिया कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बच्चों, यहाँ पे देखो कि जो कठिन लगा लेखक को, जीवन की जो परिस्थिति जो कठिन लगा वो क्या था? जो मरने से पहले वह जीना उसे कठिन लगा। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे और छोटे भाई सालिग्राम, उसके पास वेतन नहीं ज़्यादा था। और इस हालत में जब उसकी स्कूल बंद हो जाएगी, ट्यूशन बंद हो जाएगा, तो ऐसे समय में उसके सिर पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा हो, ऐसी हालत, ऐसी उसकी घर की परिस्थिति आ गई थी। तो वहाँ इस विचार से उसे लगा कि मरने से ज़्यादा तो ऐसी परिस्थिति में जीना मेरे लिए कठिन है। अब उसके बाद श्यामा जो है वह, मतलब कि पति को जो टीबी होने की बात से श्यामा काँप उठी, लेकिन तुरंत वह संभल भी जाती है। क्यों संभल जाती है? क्योंकि उनकी व्यथा जो है, उस व्यथा से वह पति की व्यथा को ज़्यादा दुख देना नहीं चाहती थी। और बच्चन जी जो रोग मुक्त होने से अधिक वह अपने जीवन की इन परिस्थितियों से जो जुड़े हुए हैं, तो उनके पिताजी भी उन्हें आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं। इस खबर से मेरे माता पिताजी को लकवासा मार गया, यानी कि वह स्तब्ध हो गए थे, चिंतित हो गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों में बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उसने दवाई मंगा ली और 4 पाए लेट गया। श्यामा की सेवा साकार भी हो गई। लेखक ने धीरे धीरे अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए, स्वस्थ होने के लिए उन्होंने काम किया। श्यामा जो है वह एक पत्नी, जो पति का धर्म होता है, जिसे कहते हैं कि पति भक्ति के रूप में, पतिव्रता के रूप में उन्होंने बीमारी में उनकी सेवा चाकरी शुरू कर दी और पति को चिंता मुक्त करने के लिए वह अपने कलेजे पर पत्थर मूक कर वह अपने पति का सहारा बनकर उनका सेवा कार्य में मन जुटाने लगी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े उस कर्ज की थी, क्योंकि लेखक जो है वह ऋण के नीचे दबे पड़े थे। लेकिन कर्ज जो है उसके लिए तो उसकी पत्नी भी उसे आश्वासन देती है। घर की परिस्थिति ऐसी थी और इसमें लेखक को टीबी की बीमारी, तो ऐसी हालत में पैसों की कमी के कारण जो कर्ज लदा था, तो लेखक इस कर्ज से वह चिंतित थे। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। किस्तें का अर्थ होता है जिसे कहते हैं कि जो पैसे देने की बात बताई हो उसे हम किस्तें कहते हैं। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी हुई थी और उसका जाना मेरे मरने से पहले मेरी मौत होगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखो, लेखक कहते हैं उनका मानना है कि सेवा के समय में जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है, उनके साथ साथ उस व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बनती है कि उनका जो भी कर्ज है वह भी चुकाए। तो पत्नी जो है वह उसकी सेवा चाकरी भी करती है और उसके कर्ज के बारे में
सोचती भी है। लेखक यहाँ कहते हैं कि जो कर्ज है उसका जो भुगतान है वह तो मुझे नियमित रूप से देना ही होगा। आगे देखते हैं। श्यामा के लिए तो मैं पारदर्शी दर्पण था, क्योंकि श्यामा जो है वह मेरी हर बात को समझ जाती थी, बिना कहे, बिना शब्द और बिना बोले वे हर बात को समझ जाती थी, इसीलिए उसे पारदर्शी दर्पण ऐसा कहा। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचेगी? अगर तुम चिंता करोगे तो इस दवाई जो आप ले रहे हो वो काम नहीं आएगी, यानी कि आप स्वस्थ नहीं होगे। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको चिंता मुक्त रहना है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। इस तरह से एक पत्नी अपने पति को दिलासा देने का काम करती है। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीबन 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसने घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। लेखक कहते हैं कि पैसे नहीं है तो जाओ, जो पैसे नहीं है ऐसी चिंता जो उन्हें सताए रहती थी, लेकिन पत्नी भी यह बात जानती है और पत्नी जो है श्यामा जो है वह कहती है कि तुम चिंता मुक्त हो जाओ, नहीं तो इस दवाई का असर तुम पे नहीं होगा। और वह कहती है कि जो टैक्स सोसाइटी के जो पैसे जो थे वह सब मैं संभाल लूँगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शब्द है चौंक पड़ा, सहसा, यानी कि अचानक। अचानक लेखक को यह याद आया कि देखो, मेरी पत्नी तो मेरी सारी बातें जानती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर मैं किसकी चिंता कर रहा हूँ। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती। श्यामा की सेवा वृत्ति से जब लेखक जो है वह प्रसन्न होते, लेकिन मन में उसे चिंता है किसकी? कि उस पे लदे हुए कर्ज की। तो उनकी पत्नी जो है वह उसे कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह जीवन की चुनौती को सहन करने वाली स्त्री है। और बच्चन जी ने जब डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ लेने के लिए बारे में सोचा, तो श्यामा कहती है कि चिंता करोगे तो दवाइयों का कोई असर नहीं रहेगा। कर्ज तो मैं कभी भी उतार लूँगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है तुम्हारी यह शरीर की बीमारी को दूर करना। तो अपने पति को चिंता मुक्त रखने के लिए वह स्वयं अपने छाती पर पत्थर रखकर, यानी कि दुख को भुलाकर स्वस्थ रहकर वह अपने पति के साथ बर्ताव करती है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष तो करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, कभी करने के लिए योग्य भी नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। यहाँ पे लेखक ऐसा सोचते हैं कि श्यामा ने मेरे लिए इतना कुछ सोच के रखा है, श्यामा मेरी हर चिंता को अपनी चिंता समझकर उस चिंता से मुक्त करने की कोशिश में लगी हुई है। आज श्यामा का यह रूप देखकर लेखक को अपने जीवन को जीने की, जिसे कहते हैं कि जिज्ञासा वृत्ति जागी कि नहीं, मुझे तो जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? वह जीवन से हार गए थे, लेकिन उसे जीने की इच्छा जगी कि मेरे लिए ना सही, लेकिन जो पत्नी मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है, मेरे मान और सम्मान के बारे में इतना सोचती है, मुझे उस पत्नी के लिए जीवन जीना चाहिए, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इस तरह से लेखक जो है वह श्यामा के लिए श्यामा की जो कर्तव्य परायणता है उससे वह प्रभावित हो जाते हैं। जो जीवन की जो चुनौती को स्वीकार करती है, ऐसी श्यामा जो उनकी पत्नी है उसके बारे में वह सोचते
लगते हैं। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, तो अब वह श्यामा की चिंता करते हैं। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। देखो, अब श्यामा जो है उसकी चिंता जब उसे लगी तो लेखक को एक विचार आया। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया, यानी कि पैसों की कमी महसूस होने लगी। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल तो बनाया था। लेखक कहते हैं कि मेरी बीमारी के कारण अब पैसों की कमी होने लगी। नतीजा यहाँ तक आ गया है कि शायद अब घर बिकने को है। तो उन्हें विचार आया कि मेरे माता पिताजी ने इस वृद्धावस्था में शांति के लिए उन्होंने इस घर को बनाया था, और आज यह जो शरण स्थल है उसे बेच देना पड़ेगा, बेचने के लिए रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ गई है। यह विचार उन्हें खाया जाता है। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता, पर यह भी नियति का ही एक व्यंग्य है कि मेरे पिता और माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास से छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखक जो है वह खुद भी ऐसा महसूस करते हैं कि पैसों की कमी के कारण जीवन जो है वह व्यथित जीवन वह जी रहे हैं, और अपने इस पुश्तैनी घर को बिकने की वह फिक्र महसूस करते हैं। एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं कभी श्यामा को दुख पहुँचे ऐसा नहीं होने दूंगा। श्यामा जो है वह उनके जीवन जीने की अब चुनौती बन गई है, तो वह कहता है कि मैं उसे दुख नहीं दूंगा। कौन कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया, यानी कि मेरा आत्मनिर्भरता और मेरे अंदर मेरी आत्मा ऐसी जगी कि मैंने जीवन जीने की कड़ी महसूस की। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अब देखो, यहाँ पे पैसे नहीं है तो जाओ मरो, मतलब कि जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज तो महंगा है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, यानी कि इलाज के पैसे मैं नहीं भर सकता, तो डॉक्टर ने उन्हें मुंहफट स्वभाव से कह दिया कि जाओ यहाँ से मरो। तो यहाँ हमारे जीवन की वास्तविकता भी है कि कभी कभी जिसके पास पैसे नहीं होते तो लोग उसे ठुकरा देते। तो इस तरह से हमारा जो मानवता का भाव है, मानव धर्म जो है, वह धर्म लोग भूल गए हैं। इसका भी यहाँ पे चित्रण लेखक ने किया हुआ है। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। यानी कि जाओ मरो यह शब्द लेखक के दिल को ऐसी चोट देते हैं कि जिसके कारण उसको जीवन जीने का एक लक्ष्य मिलता है, और वह इस चोट को लेकर इन शब्दों के संचय को अपने मन में दबोकर वह जीवन के संघर्ष के सामने की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। अब देखो, यहाँ पे इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि जो लुई, जिसे यहाँ पे जो पद्धति जो है कि लुई कुने के पानी, तो उसके द्वारा भी उनका इलाज जो है वह लुई कुने की पद्धति है, इलाज की पद्धति है। तो उसका भी यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि जिसके माध्यम से वह ठीक होने की चाह रखते हैं। मेरी ऐसी बीमारी के लिए सबसे पहले ठंडे पानी में टब में बैठकर, जिसे हम क्या कहते हैं, सिड्स बाथ,
लेने का विधान था और एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि अधिक से दिया जाता था। तो कुने के इलाज में चिकना मना था और सिर्फ कच्ची जो सब्जियां, फल, भीगे हुए चने, गेहूं आदि पर रहना पड़ता था। तो ऐसी पद्धति से उन्होंने अपना इलाज शुरू कर दिया। न दवा पर कुछ खर्च और न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी परिस्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किया करता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, यानी कि उसकी दवाइयाँ बंद कर दी, इलाज करना बंद कर दिया और कुने के अनुसार मैंने सीड्स बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि भी शुरू कर दी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन मैंने छोड़ दी। उसका मुआवजा जो था वह एक तरफ से किताबों की बिक्री में से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने हमेशा, जिसे कहते हैं कि स्वरांगिनी स्वस्ति पंथा, यानी कि जो स्व अस्ति पंथा कहा, वह उस तरह से उनके साथ ही रही। मेरे स्नान और चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रहती। सबसे अधिक तो अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया और न पीछे फिरने दिया, यानी कि हर कदम पे उन्होंने उसे हिम्मत जुटाकर उसे हिम्मत दी, उसे दिलासा दिया और जीवन जीने की चुनौती में उनके सहारे बने और अनुकूल वातावरण देकर उन्होंने उसके जीवन को जीने के लिए एक नई कड़ी दी, एक नया पंथ दिया। उनकी अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने अपने जिसे कहते हैं कि कर्तव्य और निष्ठापूर्वक उन्हें पतिव्रता का फर्ज अदा किया। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया हो, यानी कि वह भूल गई थी। उन्हें मुझे पता भी न, कील देना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है अपने मन से हटा दिया, स्थान से हटा दिया था। और पूरा समय उन्होंने अपने पति की सेवा में ही लगा दिया था। जितने दिन उनका इलाज चला उतने दिन उन्होंने अपने रोग को वह भूल गई थी। कभी एक उंगली दिखाने की भी शिकायत न की। शायद उसी के प्रति इस निश्चितता से मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह और इच्छा बल और हठ योग की समझ में मैं नहीं जानता, पर उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत से उसने मुझे चुकानी पड़ी। अपने क्षय और जवर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के इस अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया और अपनी इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे किसी ने नहीं दिया। मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी भी हुआ, पर उसके इस संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी और बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर मैं पराजित हुआ। यानी कि जितनी जी जान से दिन रात से उसने, श्यामा ने मेरी जो देखभाल की थी, इतनी ही देखभाल मैंने भी उसकी की, लेकिन मैं विजयी नहीं हुआ, मैं पराजित हो गया। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। और यहाँ पे जो लेखक है वह अपने पत्नी जो है उसे छोड़कर चली जाती है और वह ग्लानि का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से लेखक को ठीक करने के लिए श्यामा जो है वह अपने जीवन का अंत लाती है। बच्चों,
हमने यहाँ पे देखा कि बच्चन जी जो बीमारी के कारण जूझ रहे थे, जीवन के संघर्ष से भी जूझ रहे थे और साथ ही पत्नी की मृत्यु से भी वह अपने जीवन को संघर्ष से जूझ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने आज हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें से उनके जीवन का जो यह जीवन संघर्ष का जो प्रसंग है, इस प्रसंग को आज हमने यहाँ पे पढ़ा, उसका अध्ययन किया कि जिससे हमें यह ज्ञात होना है कि चाहे जीवन में कितने ही कठिन दिन क्यों न हो, लेकिन हर कठिन दिनों की यादें जो है वह हमारे जीवन में संस्मरण बनकर हमारे जीवन को जीने की नई दिशा जरूर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट।